Jai Hind viewers, on behalf of the Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Continuing with our series on defense updates, आज हम आपके सामने कुछ और लेटेस्ट डिफेंस इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। सबसे पहला है उसमें कि इंडिया इज डेवलपिंग हाइपरसोनिक सिस्टम्स ऑफ वेपन सिस्टम्स मैं बोलूँगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान इज़ क्वाइट वरिड बिकॉज एट प्रेजेंट दे आर नॉट होल्डिंग कैपेबिलिटी टू काउंटर इट। उसको इंटरसेप्ट करने का, अगर हम कोई हाइपरसोनिक मान लीजिए मिसाइल फायर करते हैं विच हैज़ गॉट एनी टाइम मच हायर कैटेगरी ऑफ मैक स्पीड्स, तो उसको काउंटर करने के लिए देखिए इससे होगा क्या। इससे ये होगा कि रिएक्शन टाइम पाकिस्तान विल गेट वेरी लेस, और उतने टाइम फ्रेम में दे विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट। यानी कि अब उनको अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा सो दैट दे कैन डिटेक्ट इट अर्लियर एंड अकॉर्डिंगली दे आर एबल टू काउंटर इट। तो पाकिस्तान इज क्वाइट वरिड एंड इंडिया इज गोइंग अहेड विद दिस हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HAL जो कि एविएशन इंडस्ट्री में से ही डील करती है, एंड दे आर डेवलपिंग, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इन फैक्ट HTT-40 अपग्रेडेड वर्जन उन्होंने किया है। पहले ऑलरेडी ये जितने भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स जो पायलट्स के ट्रेन करती है, उनको पायलट्स बनाती है, उसमें दे आर यूजिंग दिस HTT-40, लेकिन वो नॉर्मल ट्रेनिंग यानी कि जस्ट टू मेक देम इनटू एविएशन एज अ पायलट वो ट्रेनिंग होती थी। कॉम्बैट ट्रेनिंग उसमें केटर्ड फॉर नहीं थी। अब इसी चीज़ को अपग्रेड कर दिया गया है, एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज कि इसका दे विल बी एबल टू ट्रेन द पायलट्स इंडियन एयरफोर्स फॉर देयर कॉम्बैट रोल ऑल्सो। तो ये अच्छी चीज़ है। इंडियन एयरफोर्स हैज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर 70 ऑफ देम, एंड बाय 2030 तक यानी कि अगले 4 साल में ये ऑल दीज 70 एयरक्राफ्ट्स विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स। सो ये अच्छी खबर है। नेक्स्ट है ये मिसाइल की टेस्ट फायरिंग के लिए नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया है 3 दिन के लिए। दैट मीन्स इंडिया इज गोइंग टू डू सम टेस्टिंग ऑफ सम मिसाइल। ये नहीं बतलाया क्या मिसाइल टेस्ट होगा, लेकिन नो फ्लाइंग जोन दे विल हैव टू डिक्टेट दिस, और ये होगा अपना डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो आइलैंड है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फायरिंग रेंज है, जहाँ से कि मिसाइल्स की फायरिंग होती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा। वहाँ से लेके एंड एक फनल बनाई गई है एग्जैक्टली टूवर्ड्स द साउथ, और ये नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर्ड है फ्रॉम 6th ऑफ मई से टिल 9th ऑफ मई। तो ये एक और सूचना है। तो देयर इज सम स्ट्रेटेजिक मिसाइल इसकी टेस्टिंग होने जा रही है, और जब होगी हम आपको सूचित करेंगे। नेक्स्ट खबर है इंडिया फोर्ज, जो कि अपनी ओन प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है, वो एक कॉम्बैट कैपेबल ड्रोन अब अपग्रेड कर रहे हैं। अभी तक देखिए हमारे पास जो ड्रोन्स थे वो सर्वेलेंस ISR पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस पर्पज़ के लिए ही किए जाते थे, लेकिन अब हम लोग उसको अपग्रेड कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू मेक कॉम्बैट कैपेबल ड्रोन्स, यानी कि दे विल बी एबल टू कैरी लॉट ऑफ वेपन्स ऑन देम, एंड प्लस खुद भी, जैसे कि आपने सुना होगा ईरान इज होल्डिंग शाहिद, तो जो कि काजी टाइप के ड्रोन है, यानी कि दे देमसेल्फ गो इनटू द अटैक फॉर द ऑफेंसिव रोल। तो उसी सिमिलर लाइंस पे वी आर गोइंग टू अपग्रेड आवर ISR प्लेटफॉर्म, और इसकी एंड्योरेंस भी अच्छी होगी, और ये सब चीज़ में कॉम्बैट कॉम्पैटिबिलिटी इसकी रहेगी। तो ये अच्छी खबर है। नेक्स्ट है आर्मेनिया इज होल्डिंग फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30, जो कि उन्होंने रशिया से लिए हुए हैं। एज यू नो आर्मेनिया एंड अज़रबैजान के बीच में लड़ाई आपस में होती रहती है, सो दे हैड बॉट दिस एयरक्राफ्ट, लेकिन उस पर जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज रैम यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, उसकी जो अपलोडिंग करी थी अस्त्रा Mark 1, वो इंडिया से खरीदी थी, भारत से खरीदी थी। बट देन दिस ऑफ कोर्स हैड अ लिमिटेड, दिस हैड ओनली रेंज ऑफ जस्ट अबाउट 80 किलोमीटर इसकी रेंज थी, लेकिन अब उसी को अपग्रेडेड वर्जन इंडिया ने ऑलरेडी, इट इज़ अवेलेबल विद अस। और ये उनको क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हीं के दुश्मन, उनके जो राइवल कंट्रीज़ हैं, जो आर्मेनिया के दुश्मन कंट्रीज़ हैं, दे हैव इक्विप्ड देमसेल्फ विद, उनके पास चाइना के JF-17 जहाज़ हैं,
और उसके ऊपर जो BV रैम यानी कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो PL-15E है, जिसकी की रेंज इज 145 किलोमीटर। तो इनसे चूंकि ज़्यादा है, इंडिया के पास इसका काउंटर है। इंडिया का जो अस्त्रा मार्क 1A यानी उसी का मॉडिफाइड वर्जन हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर्स। तो आर्मेनिया ये भारत से खरीदने जा रहा है। सो ये है हमारी एक्सपोर्ट यू कैन से फ्रॉम के साइड से, डिफेंस एक्सपोर्ट के साइड से ये खबर। और आज की आखिरी खबर है दैट जितने भी हमारे कन्वेंशनल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं, उनको हमने अभी तक दे वर प्लेस्ड अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC। उन्हीं के आदेश पर जो है ये डिप्लॉय होंगे और फायर होंगे और यूज़ होंगे। लेकिन अब उसी चीज़ को अब टैक्टिकल लेवल पर भी ये इस टाइप की मिसाइल्स का प्रयोग किया जाने के लिए ये डीकपलिंग की जा रही है और इसका टैक्टिकल लेवल पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि दे विल बी ऑल्सो गिवन एट अ लोअर लेवल ऑफ कमांड ऑल्सो, मे बी एट द कोर लेवल, मे बी एट द डिवीजन लेवल, बट डिवीजन तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। एट द कोर लेवल दे माइट बी हैंडेड ओवर सो दैट दे कैन बी यूज्ड, बिकॉज अब जो वॉरफेयर हो रही है, द आर्ट ऑफ वॉरफेयर हैज टोटली चेंज्ड। एवरीथिंग इज ड्रोन्स एंड मिसाइल्स and the air defense system. ये तीन मेन आर्म है। if you have to win a war you will have to need these three strong pillars, that is your air defense system, your missile system, interceptors as well as उसके destroy करने के लिए, plus your drones for surveillance as also for combat role में। so ये अच्छी खबर है, इस पर भारत भी काम कर रहा है। so that's all in this video of today. Do share and like our video as much as possible. अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। and don't forget to सब्सक्राइब our channel and of course नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जिससे आपको हर वक्त हमारे लेटेस्ट न्यूज़ की खबर मिलती रहे। जय हिंद।